न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान को पैसे देने को लेकर भारत ने पहली बार सबके सामने दी ये चेतावनी। शिवपाल यादव से क्या मिलने पहुंचे सपा के बागी विधायक। बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल, कोर ग्रुप की मीटिंग में 150 सीटों पर मंथन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान को पैसे देने को लेकर भारत ने पहली बार सबके सामने दी ये चेतावनी। तिलमिलाए पड़ोसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिल रहे कर्ज की बदौलत देश चल रहा है। पाकिस्तान पर भारत ने जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहे IMF के बिल अकाउंट पैकेज का कड़ा रुख पाते हुए कर्ज की पैसे की कड़ी निगरानी की वकालत की है। IMF को भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेतावनी की है कि देशों को इस तरह से पैसों का रक्षा खर्च या अन्य देशों का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले साल जुलाई के फंड ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का शॉर्ट टर्म स्टेट बाय अरेंजमेंट SBA दिया था। ये कर्ज गंभीर वित्तीय संकट से जुड़ रहे देशों के IMF की तरह से दिया जाता है, जो कि अल्पकाल का होता है। इसी कर्ज से समीक्षा के दौरान IMF की कार्यकारी निर्देशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने IMF के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा। भारत आमतौर पर पाकिस्तान की IMF से कर्ज की मांगों को दूर ही कर रहा है। पिछले जुलाई में जब SBA की मंजूरी दी गई तब भी भारत ने ऐसा ही किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवपाल यादव से क्या मिलने पहुंचे सपा के बागी विधायक। चुनाव में बीजेपी को क्या था समर्थन। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। उसमें एक थे राकेश प्राप्त सिंह ने पार्टी लाइन से अलग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट किया था। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान राकेश प्राप्त सिंह ने अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण भी शिवपाल यादव को भेजा था। राकेश प्राप्त सिंह की बेटी की शादी 11 मार्च को लखनऊ के जश्नेर मिश्र पार्क में होनी है। उन्होंने इसका निमंत्रण शिवपाल सिंह यादव को दिया। इससे पहले राकेश प्राप्त सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्राप्त मौर्य, उप मुख्यमंत्री बैजेंद्र पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा को बहुजन समाज पार्टी के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद सतीश मिश्रा समेत कई नेताओं को बेटी के विवाह पर आमंत्रित किया है। राकेश प्राप्त सिंह अमेठी स्थित गैरीजिंग सदन के विधायक हैं। उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर इलेक्शन जीता था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल, क्रॉस ग्रुप की मीटिंग में 150 सीटों पर मंथन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की प्रदेशों की कोर ग्रुप की मीटिंग बुधवार 6 मार्च को हुई। इस दौरान लगभग 150 सीटों की दूसरी लिस्ट पर मंथन किया गया। 10 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी। बीते दिन हुई बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 8 राज्यों की सीटों पर चर्चा की गई। राजस्थान में फंसी 10 सीटों पर भी चर्चा हुई। साथ ही हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक में से सीट को लेकर हुई चर्चा के बाद सामने आया है कि पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज भी कुछ राज्यों को लेकर कोर कमेटी के साथ बैठक हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में बुधवार को पार्टी मुख्यालय में शाम 6 बजे देर रात राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्रॉस कमेटी की मीटिंग हुई। राजस्थान की बैठक में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी शामिल हुए। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।